पिक्चर चालू करो बे। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। हाँ दादा, कुछ कहना है आपका? क्या है मामला? आप पूछेंगे तो कहेंगे, नहीं कहेंगे तो हम जबरदस्ती थोड़े बोलेंगे। तो इसी को मोहनी खराब कहते हैं। कहाँ घर हुआ? बलिया का हूँ, यहाँ बचपन से रह गया हूँ। अरे बलिया जाने का मन ना करता? जाता रहता हूँ, आना जाना तो लगा हुआ है, संसार का माने ही आना जाना। क्या है ये SIR का मसला? SIR का मसला 21 के पहले हुआ रहता तो बंगाल का रिजल्ट ही बदल गया रहता। SIR अब हो रहा है और परिणाम बदलेगा, क्योंकि लूट का बहाना तृणमूल को नहीं मिला रहता। यदि SIR हो गया रहता तो लोग तो ये भी कहते हैं, हम बात करते हैं यहाँ, कि ये जितने हिंदी भाषी लोग हैं बीजेपी की तरफदारी वही ज्यादा करते हैं। क्या बंगाली इलाकों से बीजेपी के विधायक चुनकर नहीं आए हैं? उनको नहीं दिखता है? 3 से 77 हुए हैं, सभी हिंदी भाषी इलाके से हुए हैं। अच्छा रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। हमें कुछ नहीं चाहिए भाजपा से, हमें हमेशा भाजपा चाहिए। बंगाल में कौन चाहिए? बंगाल में भाजपा चाहिए। हम आपके बिहार जीता, बंगाल भी जीतेंगे। ममता दीदी सही ना चला रही? बिल्कुल नहीं, उसने तो बहुत जुल्म ढा रखे, बहुत ही आतंकी ठहरे। जब भी कोई काम होता तो वो आदेश नहीं देती प्रशासन को। वो तो बोलते हैं कि बंगाल में सिर्फ हिंदू पलायन कर रहा है, मुसलमानों का वोट बैंक ममता बनर्जी को मिलता है। उसने, ममता ने जितने फर्जी वोट बनवा रखे हैं, 27 में इलेक्शन है ना, 26 में अगले साल है, 26 में इलेक्शन है, ये 25 से 26 में इलेक्शन है। ममता चली जाएगी, बिहार हमारे पास आएगा। चली जाए। अब आए ना लाइन पे। ভাঙো 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 চক্রান্ত করে যায়, ভাঙো ভাঙো ভাঙো, গড়ো গড়ো গড়ো, লড়ো লড়ো লড়ো। सवाल ये उठता है कि इंडिया अलायंस का क्या? अगर ममता बनर्जी आपके साथ बंगाल में नहीं जाएगी, अगर आप और लेफ्ट में एक तरह से पूरी तरह से अब टक्कर केरल में होने वाली है, तमिलनाडु में भी कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से एकदम सेकेंडरी रोल में है, और अगर असम बुरी तरह से इसी तरह से हार जाए तो कौन कांग्रेस के साथ जाएगा? देखिए ये सबसे बड़ा फर्क आ गया। और कांग्रेस वाले कहते हैं, प्राइवेटली एडमिट करते हैं, 2024 के बाद 99 सीट जब आई, कांग्रेस को लगा अब हम एक तरह से विपक्ष की लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे, सब हमारी लीडरशिप को, हमारे नेतृत्व को मान लेंगे। अब जैसे ही बिहार का ये नतीजा आया है, स्थिति बदल गई है। अब ये जो सहयोगी दल हैं, जो इंडिया अलायंस के हैं, वो ये कह रहे हैं वेयर इज इंडिया अलायंस? ये इंडिया अलायंस है या नहीं है? अभी तक एक भी मीटिंग इतने महीनों में बराबर इंडिया अलायंस की हुई नहीं है। तो कांग्रेस में सौरभ, टिपिकल सिचुएशन क्या है कि आप किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने से एंड में कतराएंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आप अकाउंटेबल रखेंगे तो बाकी कहेंगे नेतृत्व का क्या? नेतृत्व को बचाने के लिए यू विल लुक फॉर अ स्केपगोट, राइट? कोई स्केपगोट मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बिहार में उनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। देयर बेस्ट होप इज असम एट द मोमेंट। मुझे नहीं मालूम किस वजह से, लेकिन उनको लगता है असम में चांस है और केरल में चांस है। ये दो राज्य अगर कांग्रेस के ग्रिप से भी चले गए तो देन दे हैव अ सीरियस क्राइसिस। और इसी वजह से इस समय कांग्रेस कुछ करना भी नहीं चाहती। हालांकि चर्चा में था कि आज के ही दिन कर्नाटका में कुछ हो सकता है कि सिद्धरामैया की जगह शिव कुमार हो जाए, अब वो भी पोस्टपोन हो गया है। मैंने किसी एक कांग्रेस वाले को कहा, उन्होंने कहा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हम कुछ नहीं करने वाले, हम स्टेटस को रखेंगे। अब जब आप स्टेटस कोइस्ट पार्टी बन गए सौरभ, तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसी पार्टी में उस तरह का आत्मचिंतन या बदलाव होगा। भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। इतनी मार मारम ना कि कोनो ही ना बचा पाई। अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं।
अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है लेकिन कांग्रेस कब आएगा। ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए। अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को यूपी का सारा आपका नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। बिरादरानी हिंद, अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की जय। पढ़ा लिखा है उसके मानसिकता में जहर घोल दिया जाता है। कौन घोल रहा है जहर? कौन घोल रहा है? मदरसे से ट्रेनिंग दी जाती है, खुल के बुलवाना चाहते हो? कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, और मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। और 1.25 करोड़ की छाती पर कौन नाच रहा है आजकल? बताइए। 25 करोड़ मुस्लिम हैं और 125 करोड़ हमारे भारत देश में सनातन रहने वाले हैं। आप उनके ऊपर कैसी ऐसी कायराना हरकत कर देते हो? वाह। एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन सुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए। साहब, आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? हमारा राज किसानों का राज है। एक मिनट। ऐसे ही उनके खेत को साबुत पानी नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है उसमें से भी आप बिजली निकाल लेंगे तो फसल क्या खाक होगी? मुंह क्यों मार रहे हो? पानी में से कोई बिजली नहीं निकाली जानी चाहिए। ये बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। 2000 years later. ये बांध बना रहा है, उसमें बिजली का बनाएगा, और जब पानी में से बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पप्पू यादव वापस जाओ का यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों? पप्पू यादव वापस जाओ। तो देखिए कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इन्हें भगाने की बात कर रहे हैं। भगाने क्या कर? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन वोट चोरी आपको प्रूफ मुझे दिखाना पड़ेगा कि जो इस लेवल, कुछ तो वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ किसी ने नहीं, हमेशा ही होते हैं, ये हाँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस स्केल पर हुए हैं कि चुनाव के नतीजे बदलते, मुझे नहीं लगता। इस समय मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे कई सवाल हैं इस पूरे सर के एक्सरसाइज पर,
लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वोट चोरी हुई है। लेकिन ये किस आपने बहुत सारे रील्स ऐसे देखी होगी, जैसे स्क्रॉल करते हो ना, कभी कभार आ जाती है कि बस एक बार कांग्रेस आ जाए फिर बताएंगे हम। हंसी आती है। ये लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन इनका अल्लाह भी काम कांग्रेस आने के बाद करता है। जब इतनी बड़ी ताकत बिना कांग्रेस के उसकी चलती ही नहीं है। अगर कल सुबह उठकर राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कांग्रेस भारत की जीडीपी को चीन अमेरिका से भी आगे ले जाएगी। कहां तक? भाई मार्स जुपिटर को भी ओवरटेक कर देगी। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक स्किल्स ही इतनी एडवांस्ड हैं कि धरती की इकोनॉमी इनसे इंप्रेस नहीं होती। अब देखिए, कर्नाटक कांग्रेस सरकार की ताजा कलाकारी, सड़कें साफ करने वाले 46 स्वीपिंग ट्रक्स को किराए पर लिया गया 613 करोड़ रुपए में, सिर्फ 7 साल के लिए। और मजे की बात, एक ट्रक की कीमत सिर्फ 70 लाख रुपए थी। मतलब 46 ट्रक 32 करोड़ में हमेशा के लिए खरीदे जा सकते थे। लेकिन सरकार कहती है हम खरीदते तो एक साथ 32 करोड़ देने पड़ते, इसलिए 613 करोड़ देकर किराए पर लेना ज्यादा समझदारी है। अब यह लॉजिक समझने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी की स्पेशल इकोनॉमिक कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि 613 करोड़ का रेंट भी अगर दे रहे हो तो एक साल का किराया 87 करोड़, जो 32 करोड़ से 2.7 गुना ज्यादा है। अगर यह इकोनॉमिक लॉजिक आपको समझ आ गया हो तो कमेंट में जरूर बता देना। जय हिंद। चूतिया बनाया तुमको। IT रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी लेकर आए थे, बट फायदा पूरा भाजपा ने उठा लिया। हम लोग लेट हो गए, पर हम भी सीख रहे हैं अब। अभी बता है भाई, अभी इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी IT रेवोल्यूशन लाए, फायदा हमें कर रहा है। राजीव जी वैसे राहुल गांधी को भी धरती पर लेकर आए, फायदा हमें ही कर रहा है। अब आप हमको बताइए कि आपका जो ऑपोजिशन है और ये जो प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म है, ये आपको कैसे चुनाव जीतने देगा? पापा पिताजी, इनको चुप करवाइएगा, नहीं तो वही पान खा के ऐसा थूकेंगे ना पूरा कालीन गंदा हो जाएगा। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, क्या जरूरत है किसानों को जमीन जो है धोखा से हड़पने की। खबरदार, अगर किसी ने मेरी जीजे जी की बात की तो मैं टेबल बहुत मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। ELF वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। देखो मोहल बेटा, राजनीति में कुछ पुराना नहीं होता है। अरे लोग अभी तक लालू जी का खाया चारा नहीं भूले, ELF कहां से भूल जाएगा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मुसलमान देखिए, अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप हिंदू मुसलमान, हम तो करते हैं, मैं तो करता हूँ। बॉर्डर उनके कंट्रोल में, कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए फरीदाबाद? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल्ली ब्लास्ट पर 12 मिनट का वीडियो बनाया साइंस के प्रकांड विद्वान ने, और कहता है कि बॉर्डर के भीतर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट आया कैसे? अरे भारत का बच्चा बताएगा कि किसानों के खेत में अमोनियम नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ती है। दुकानों में भर भर कर मिलता है अमोनियम नाइट्रेट, जहाँ पर यूरिया पाया जाता है वहाँ पर यूरिया से बेहतर खाद है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट से फसलें नाइट्रोजन ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब कर पाती है। खाद की दुकानों में जाओ तो बोरी बोरी मिल जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, उसके यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको यूज कौन कर रहा है। अगर सर पर पगड़ी बांध के किसानी करने वाले कर रहे हैं तो फसल उगाएंगे, और अल्फला में जो दाढ़ी टोपी वाले बैठे हैं वो कर रहे हैं तो देख लो दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन तुम उस पर बोलोगे नहीं, तुम्हारा व्यूअर बेस नाराज हो जाएगा। बताओ, जो फर्टिलाइजर इजीली अवेलेबल है उस पर ये कहता है कि देश में कैसा है। कुछ तो पढ़ लिया कर। चूतिया ऑर्डिनेंस तुम्हारे, उसको चूतिया बनाए जा रहे। फर्टिलाइजर से बम बना दिया जा रहा है। उस सोच पे कुछ नहीं बोलोगे, उस जिहादी मानसिकता पर कुछ नहीं बोल सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने बोला 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भारत में आया कैसे, इस पर सरकार पर क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए। ये बोलना कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे आ गया अंदर, बॉर्डर के अंदर कैसे आ गया, ये अपने आप में मूर्खता है पूछना। अब उसको पता ही नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या। अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली खाद है, जो कि आसानी से आप खाद की दुकान पर जाओगे तो जहां पर यूरिया की बोरी रखते हैं ना वो लोग, उसके साइड में अमोनियम नाइट्रेट की बोरी रहती है। तो कोई भी आसानी से, आप भी आसानी से 25 किलो ला सकते हो। हालांकि ये प्योर अमोनियम नाइट्रेट नहीं होता, इसमें कैल्शियम भी मिला होता है, लेकिन इसे खरीदकर टेररिस्ट आसानी से लैब में ले जा सकते हैं और अमोनियम नाइट्रेट निकाल सकते हैं। ये खुलेआम ले सकते हैं, खुलेआम। मतलब आप ये अमेजन पे डालो तो वहां मिल जाएगा, इंडिया मार्ट पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे मिल जाएगा। तो ये बोलना आ कैसे गया? अरे भाई 13,000 $1.5 बिलियन की इंडस्ट्री है, हर खेत में यूज होता है उसको। ये तो फिर कॉन्स्पिरेसी थियरी बना रहा है ये, कि सरकार से पूछो ताकि सरकार पे शक जाए कि अमोनियम नाइट्रेट भारत में कैसे आ गया। वो एक ड्रामेटाइज करना कि बहुत कुछ बड़ा हो गया दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट आ गया। अमोनियम नाइट्रेट
यूजुअली हर जगह अवेलेबल है, हर सिटी में अवेलेबल है और किसान यूज करते हैं। जब फसल को नाइट्रोजन सप्लाई करना होता है तो दो ही सोर्स है, और भी सोर्सेस होते हैं, दो मेन सोर्स है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। तो जहां पर जैसे मैंने जहां पे यूरिया की बोरी होगी वहां पे अमोनियम नाइट्रेट की भी बोरी मिल जाएगी। तो ये अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनता है? अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली फास्ट नाइट्रोजन को सप्लाई करता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को सप्लाई करता है। यूरिया ब्रेक डाउन होता है तब जाकर फसल को नाइट्रोजन सप्लाई करता है, जिससे फसल में जाता है, फिर वो प्रोटीन हमको मिलता है। प्रोटीन का सोर्स आप बोल सकते हो फसल के लिए, हमारे लिए। तो इस तरीके से प्रेजेंट करना कि भाई बहुत कुछ बड़ा हो गया, अमोनियम नाइट्रेट कैसे आ गया देश के अंदर, बॉर्डर सील नहीं है, बॉर्डर पे क्वेश्चन करो, ये हंसने लायक है। जो इनको पता नहीं होगा अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, शायद वही इसके बाद में विश्वास करेंगे। तो ये बनता कैसे है? ये जो फ्यूल होता है, जिससे पेट्रोलियम फ्यूल होता है, उसको मिक्स करके, अब मैं एग्जैक्टली विधि नहीं बता सकता और मुझे पता भी नहीं है, उसको मिक्स किया जाता है और फिर उसको एक्सप्लोजिव, जब आप मिक्स करते हो एक्सप्लोजिव टर्न होता है, मतलब बन जाता है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये अंदर आ गया तो बड़ा षड्यंत्र, ये आरडीएक्स नहीं आया है, नहीं। अमोनियम नाइट्रेट जो खुलेआम मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। ये मयूर भाई मायूस हो गए।